Hello viewers, this is Pragya, your math teacher from Pragya classes. Today we are discussing ascending order and descending order, which is belongs to chapter 1, that is knowing our numbers. So let's start. Before we start, we have to know what is ascending order and what is descending order. Okay? तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है ताकि हमें समझने में इजी हो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर है और व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, इस ग्राफ में दिया गया है क्या, जो आरो दिया गया है वो कहाँ तक जा रहा है, नीचे से ऊपर तक जा रहा है। 1 उससे थोड़ा बड़ा जा रहा है, 2 थोड़ा बड़ा, 3 फिर बड़ा 4 फिर लास्ट में 5। तो क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या कर रहा है, वो छोटों से बड़े तक को जा रहा है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्मॉल टू लार्ज। आ गया समझ में? असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्मॉल टू लार्ज। तो इसका डेफिनेशन क्या है ना, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। मतलब छोटों से बड़े तक को हमें क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्या, छोटे सबसे पहला नंबर हो गया हमारा 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है ना, छोटों से बड़ों तक का लिखा है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, हमें छोटों से लेके बड़ों तक को हमें अरेंज करके लिखना है। आ गया समझ में? कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। हमें दिया गया है 1 3 2 5। ठीक है, तो हमें दिया गया है क्या, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद छोटा नंबर क्या है, थोड़ा बड़ा 2, उससे थोड़ा बड़ा क्या है 3, उससे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया हमारा क्या, 1 2 3 5। फिर दूसरा एक समझ लेते हैं ताकि इजी होगा। हमें क्या दिया गया है, 2 5 7 3। तो हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करना होगा हमें, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, छोटों से बड़े तक लिखना है, स्मॉल से लार्ज। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर लास्ट में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 7। तो आ गया हमारा क्या, 2 फिर 3 5 7। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट। आ गया समझ में? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, छोटों से बड़े तक को अरेंज करके लिखना है। और क्या है, स्मॉल, अगर इजी होगा याद रखने में, क्या, स्मॉल टू लार्ज। असेंडिंग ऑर्डर है क्या है, स्मॉल टू लार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है छोटा 1 2 3 उसको 4, लास्ट में आ गया हमारा क्या 5। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो ये बार ग्राफ को देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, आरो मार्क नीचे की तरफ है कि नहीं, नीचे की तरफ है, मतलब ऊपर दिया गया है हमारा क्या 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर लास्ट में 1। मतलब क्या, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, मतलब बड़ा से छोटा, लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, अगर हम इसका डेफिनेशन जानते हैं तो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वन। हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करके लिखना है बड़ों से छोटे तक। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या था,
अरेंज करके लिखना था छोटों से बड़े तक। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका अपोजिट है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, हमें अरेंज करना है, किसको अरेंज करना है, बड़े नंबर को उस कहाँ तक, छोटे तक, ठीक है। ग्रेटेस्ट अरेंज करना क्या है हमें, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा दिया गया है 1 3 2 8 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या था, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़ों से छोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा नंबर को लिखेंगे। तो 1 3 2 8 7, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, 8 है। उसके बाद थोड़ा छोटा, उससे छोटा कौन सा नंबर है, ऐसे तो सारे नंबर छोटे हैं उससे, लेकिन उसके पास वाला छोटा, थोड़ा छोटा कौन सा नंबर है, 7। 7 से छोटा नंबर कौन सा है, 3। 3 से छोटा 2। 2 से छोटा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगर हम 1 3 2 8 7 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या आता है हमारा, 8 7 3 2 1, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिया गया क्या, 2 9 4 5 3, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या है, लार्ज टू स्मॉल। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। 9 से थोड़ा छोटा कौन सा है, हमें क्या करना है, बड़ों के बाद जो नंबर लेना है वो क्या है, दूसरे नंबर से छोटा ना हो, ठीक है। तो 9 के बाद नंबर हमारा कौन सा आ गया, 5। 5 के बाद नंबर आ गया 4। यहाँ पे देखो 5 क्या है, 4 से छोटा नहीं है लेकिन बड़ा है 5, ठीक है, 4 से। तो वही नंबर हमें लेना है। 4 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 3। 3 से छोटा नंबर लास्ट में कौन सा है, 2। तो अगर 2 9 4 5 3 को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा क्या, 9 5 4 3 2। आ गया समझ में। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है क्या, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर को लिखना है, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर को लिखना है, अरेंज करके इसे लिखना है, ठीक है। और लास्ट में जो है हमारा सबसे बड़ा नंबर आएगा, सबसे बड़ा नंबर को लिखना है, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है इसका ऑपोजिट है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उसके उसी ऑर्डर से हमें क्या करना है, उससे थोड़ा छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटे नंबर को हमें लिखना है। ऐसा अरेंज करके हमें लिखना है, ठीक है। आ गया समझ में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलो कुछ एग्जाम्पल से जिसको हम क्या करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, जिसको हमें क्या करना है ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बोथ में हमें अरेंज करके लिखना है, ठीक है। 843 249, फिर आ गया 3405, फिर आ गया 89 48 आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है ना, अरेंज करके लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्मॉल टू लार्ज है कि नहीं, स्मॉल टू लार्ज। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें छोटा नंबर को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा बड़ा, इसे करके लास्ट में अरेंज करके ऐसे ही लिखना है। तो छोटा नंबर जानने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। पहले कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, इसके नंबर सिस्टम को काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर पे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो सेकेंड नंबर पे कितना डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट है। लास्ट
थर्ड नंबर पे कितना डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है। और लास्ट वन में कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट है कि नहीं? तो सबसे पहले हमारा क्या है, छोटे से बड़े तक लिखना है, स्मॉल टू लार्ज। स्मॉल नंबर के लिए हमें क्या करना है, डिजिट यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये 4 5 तो ये बड़ा हो रहा है, ये 3 ये दोनों में से कोई एक नंबर क्या आएगा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम रफली कर लिए 843, ये दे दिया 249। तो पहला रूल हमारा था कंपेयरिंग सिस्टम में, क्या था, बड़ा छोटा जानने के लिए कि पहले डिजिट को काउंट करना था, जिसका डिजिट ज़्यादा आता था वही बड़ा नंबर होता था, और जिसका डिजिट कम होता था वो हमारा छोटा नंबर होता था। लेकिन और यहाँ पे क्या है, इसका जो है दोनों के दोनों डिजिट सेम है, 3 है, इन दोनों नंबरों का डिजिट 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रूल था हमारा कि हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, उसी नंबर के लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं तो इसका कौन डिजिट क्या आ रहा है, 8 फर्स्ट डिजिट, और इसके लेफ्ट साइड की तरफ हम जा रहे हैं सेकेंड नंबर के, तो इसका डिजिट आ रहा है, फर्स्ट जो डिजिट है वो 2 आ रहा है। तो 2 क्या है, छोटा है 8 से, तो पहला सबसे छोटा नंबर हो जाएगा हमारा क्या, 249। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारा 249, उसके बाद आ गया हमारा 843। ठीक है, इन दोनों में से हमें आ गया। फिर 4 डिजिट वाला नंबर क्या है, यहाँ पे ये आ जाएगा 3405, क्योंकि ये 4 डिजिट है। फिर लास्ट वाला 5 डिजिट जो है सबसे बड़ा नंबर होगा, 89,248। आ गया समझ में? तो ये हो गया सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, लास्ट पे सबसे बड़ा। तो हमारा अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहला नंबर हमारा आएगा क्या, 249, सेकेंड में आएगा 843, थर्ड में आएगा 3405, लास्ट में आएगा 89,248। आ गया समझ में? अगर उसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, लार्ज टू स्मॉल, है कि नहीं, इसका ऑपोजिट लार्ज टू स्मॉल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया हमारा, यहाँ पे 89,248। नेक्स्ट वन आएगा 3,405, क्योंकि उसके बाद जो बड़ा नंबर है वही है। लास्ट में इसका छोटा, इससे छोटा थोड़ा कौन सा है, थर्ड में आएगा हमारा क्या, 843, और लास्ट में आ जाएगा हमारा छोटा नंबर जो सबसे छोटा 249। ठीक है, तो इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये हो गया हमारा क्या, सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा नंबर, ये हो गया 3405, लास्ट में थर्ड में आ गया क्या, 843 जो इससे छोटा है, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर जो है 249। ठीक है, आ गया समझ में? इस यहाँ पे क्या करना है, बस असेंडिंग में क्या है, छोटो से बड़ा, स्मॉल टू लार्ज, और डिसेंडिंग में है क्या, लार्ज टू स्मॉल। बस इतना याद रखो कि असेंडिंग जो है स्मॉल टू लार्ज, और डिसेंडिंग जो है लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले असेंडिंग में छोटे से बड़े तक को लिखना है, और डिसेंडिंग में बड़ों से छोटे तक को लिखना है। आई होप आपको ये जो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको और भी आगे की एक्सरसाइजेस और आगे की क्लासेस जारी रखनी है तो आगे की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को, प्रज्ञा क्लासेस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।